स्वर्ग दर्शन। एक गांव में राजू और उसकी बूढ़ी दादी रहते थे। रोज रात सोने से पहले राजू अपनी दादी माँ से कहानियां सुनता। दादी माँ उसे पाताल, चंद्रलोक, स्वर्गलोक एवं सूर्यलोक की कहानियां सुनाती। एक दिन उसने स्वर्गलोक की कहानी सुनी तो उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मुझे स्वर्गलोक देखना है। परंतु दादी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम लोग जीते जी स्वर्गलोक नहीं देख सकते। लेकिन राजू ने बात नहीं मानी और वो रोने लगा। रोते रोते सो गया। सोते हुए उसने सपना देखा कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। बेटा, स्वर्ग देखने की कीमत होती है। सिनेमा देखने के लिए जैसे टिकट निकालना पड़ता है, उसी तरह स्वर्ग देखने के लिए भी टिकट निकालना पड़ता है। राजू ने सपने में ही तय कर लिया कि वो दादी माँ से पैसे लेगा, लेकिन भगवान बोले, स्वर्ग में रुपए का चलन नहीं चलता, स्वर्ग का चलन है पुण्य और सत्कर्म। फिर भगवान ने उसे एक छोटी सी पेटी दी और कहा, जब तुम अच्छा काम करोगे तब इस पेटी में स्वर्ग का एक चलन जमा होगा, लेकिन जब भी तुम बुरा काम करोगे तब ये चलन गायब हो जाएगा। जब ये पेटी स्वर्ग के चलन से भर जाएगी तभी तुम स्वर्ग देख सकते हो। सवेरे उठने के बाद उसे उसके बिस्तर पर एक छोटी सी पेटी मिलती है। वो पेटी देखकर राजू बहुत खुश होता है। तभी दादी माँ उसे 1 रुपया देती है। वो रुपया लेकर राजू बाजार जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई देता है। भिखारी को 1 रुपया देने की राजू की कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन भलाई के लालच में वो 1 रुपया उस भिखारी को दे देता है। उसी समय स्कूल के टीचर आते हुए दिखते हैं। वो टीचर हमेशा अच्छा काम करने वाले बच्चों की वर्ग में स्तुति करते और शाबाशी देते। उसने सोचा कि अगर टीचर ने देख लिया तो कल स्कूल में टीचर जरूर शाबाशी देंगे और स्तुति भी करेंगे। राजू घर वापस आता है और पेटी खोल के देखता है तो क्या वो खाली रहती है। वो रोने लगता है और सो जाता है। सपने में फिर भगवान आते हैं और कहते हैं, अब क्यों रो रहे हो? टीचर तुम्हारी तारीफ करेंगे। इस लालच से तुमने वो रुपया उसी भिखारी को दिया, मतलब उस दान के बदले तुम्हें कुछ चाहिए था। खुद के फायदे के लिए किए गए कर्म को व्यापार कहते हैं। वो पुण्य का काम नहीं होता। और ये कहते ही भगवान गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन दादी माँ राजू को 2 रुपए देती है। वो बाजार से 2 संतरे खरीद लाता है। वो लेके राजू उसके बीमार मित्र दीपक को देखने गया। वहां वैद्य दीपक को दवाई देते हुए बोले, ये दवाई तुमको संतरे के साथ लेनी है। दीपक की माँ रोते रोते बोली, मैं दिन भर मजदूरी करके घर चलाती हूँ। बहुत दिन से मैं काम पे जा न सकी। अब संतरे खरीदने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये सुनकर राजू को बुरा लगा। उसने वो दोनों संतरे दीपक की माँ को दे दिए। दीपक की माँ ने राजू का दिल से शुक्रिया कहा और आशीर्वाद दिया। राजू वहां से चला गया। घर जाके उसने देखा पेटी में 2 रुपए थे। राजू खुश हो गया। राजू अब अच्छे काम करने लगा। कभी किसी का बोझा उठाता तो कभी किसी की पानी भरने में मदद करता। इसी वजह से पेटी अब रुपए से भरने लगी। अब उसे स्वर्ग देखने की इच्छा जागृत हुई। वो पेटी लेके राजू एक दिन जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु दिखाई दिए। वो साधु रो रहे थे। राजू ने पूछा, बाबा, क्यों रो रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे ही एक पेटी मेरे पास भी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं स्वर्ग देख सकूंगा, परंतु डाकुओं ने वो पेटी चुरा ली। ये सुनकर राजू बोला, बाबा, मेरी पेटी भी भरी हुई है, वो आप ले लो। मैं अभी छोटा हूँ, मेरे पास बहुत उम्र बाकी है। मैं अच्छे कर्म करके पेटी फिर भर लूंगा, पर आप बूढ़े हो चुके हो, आप ये पेटी रख लो। साधु ने वो पेटी रख ली और अपने हाथों से राजू की आंख बंद की। राजू को अब सुंदर स्वर्ग दिखाई दे रहा था। स्वर्ग देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। आंखें खुली तो सपने में दिखने वाले भगवान उसको सामने खड़े मिले और बोले, बेटा, स्वर्ग में सिर्फ अच्छे कर्म करने वाले ही जाते हैं। तुम हमेशा से ही अच्छे काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें स्वर्ग में स्थान जरूर मिलेगा। ऐसा कहते ही भगवान गायब हो गए। अब राजू हमेशा दूसरों की मदद करने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। की तारीफ सुनने के लिए
काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद के फायदे के लिए कर्म करने वाले को व्यापारी कहते हैं, और वो कर्म नहीं एक व्यापार होता है, और वो पुण्य का काम नहीं होता। दादी का जादुई हलवा। यह कहानी है मयंक की। वह पढ़ने में बहुत होनहार था और वह स्कूल में अव्वल आता था, परंतु वह क्लास में सबसे छोटा और कमजोर बच्चा था। उसके कमजोर होने के कारण उसे सब बच्चे परेशान करते थे, पर वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन स्कूल के सबसे शरारती बच्चे टीकू ने उसे बहुत परेशान किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसे चोट भी लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था कि वह टीकू से लड़ सके। इसीलिए वह दुखी मन से घर पहुंचा। स्कूल में हमेशा परेशान होने की वजह से उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। यह सब देखकर दादी ने मयंक को उसकी उदासी की वजह पूछी और मयंक ने सारी बात बताई। फिर दादी किचन में गई और अपने नुस्खे से हलवा बनाया और टिफिन में भर के मयंक को देकर कहा, जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तो इस हलवे को खा लेना। यह एक जादुई हलवा है, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और उसे सबक सिखा देना। परंतु ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पून खाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज मयंक खुशी खुशी स्कूल जा रहा था, क्योंकि उसके पास जादुई हलवा था। आज जो भी मयंक को परेशान करता, उसे मयंक जादुई हलवा खाकर सबक सिखा देता। टीकू ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की, परंतु उसे भी मयंक ने मजा चखा दिया। धीरे धीरे मयंक ताकतवर होने लगा, परंतु मयंक और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ा और ज्यादा हलवा खाना शुरू कर दिया और वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, जिससे दूसरे बच्चे उससे डरने लगे। धीरे धीरे मयंक को बच्चों को डराने में मजा आने लगा और उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लग गया। अब मयंक का लालच और बढ़ गया और अब वह दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इसलिए उसने सारा हलवा एक साथ खा लिया और देखते ही देखते मयंक विशाल होने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी हो गया, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वह इतना भारी हो गया था कि अब वह अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। अपनी इस हालत को देखकर मयंक को एहसास हो गया कि उसकी खुद की लालच की वजह से उसकी ये हालत हुई है। कुछ समय बाद दादी को मयंक के बारे में पता चला और दादी जल्दी से मयंक के पास पहुंचती और उसे खूब डांटती है। दादी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहुत ज्यादा मत खाना, पर तुमने नहीं माना और अब पछताना पड़ रहा है। फिर मयंक ने दादी से माफी मांगी और कहा कि अब से वह हमेशा दादी की बात मानेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और दूसरे बच्चों ने भी दादी से माफी मांगी और कहा कि वो भी कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर दादी ने झट से अपने नुस्खे से मयंक को ठीक कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।